नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे में आपके साथ नसीम सिद्दीकी। और क्रांति टुडे का बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शो जनपद जालौन का बुंदेलखंड का नेताजी स्माइल। आज हमारे बीच मौजूद हैं संजीव तिवारी सीटू, जो कि कांग्रेस से राजनीति करते हैं और एक समाज सेवी भी माने जाते हैं। देखा जाता है कि उनकी फ़ोटो अगर वीडियो सिर्फ उन्हीं की सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल होती हैं जो समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं। मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं। आज हमारे बीच आए हैं तो कई सवाल भी रहेंगे। और पहले तो हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वह प्रभारी बनाए गए हैं हमीरपुर और बांदा के। धन्यवाद नसीम भाई। हमारे शो में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत भी है और प्रभारी बनाए गए उसके लिए भी। जी, जो प्रभार मिला है आपको, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है, तो क्या प्रमुख आप कारण मानते हैं? मेन कारण हमारा है काफ़ी भी 30 साल है हमें सत्ता से हम लोग को बाहर रहे हो गए हैं सत्ता से। तो मेन है संगठन का कमज़ोर होना। सबसे प्रमुख इस समय प्रियंका जी का पूरा ध्यान सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का है। उसी उद्देश्य से नवनियुक्त पूरी यूथ कांग्रेस की कमेटी गठित की गई है। सारे फ्रंटल इसी प्रकार से गठित किए गए हैं। मैं भी उसी के तहत प्रदेश सचिव अभी भी यूथ कांग्रेस में बना हूँ। पूर्वी जोन 2 जोनों में बांटा गया है हमारा यूथ कांग्रेस, पूर्वी और पश्चिम में। उसी के तहत मुझे प्रदेश सचिव बनाते हुए हमीरपुर और बांदा की जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ का संगठन किस प्रकार से संगठन को पूरे नए तरीके से खड़ा करना कांग्रेस पार्टी को, चूँकि संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी आगे किसी प्रकार के चुनाव को फेस कर पाएगी। तो मेन हमारा सबसे पहला उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना। उसी के तहत हमें यहाँ प्रभारी बनाया गया है। विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस का कोई नए चेहरा नहीं है, कांग्रेस का अंत होने वाला है। इन आरोपों को आप कैसे नकारेंगे? विपक्ष के जो कह रहा है कोई चेहरा नहीं है। नहीं, चेहरा समस्या तो यही है बीजेपी के लिए कि इतना बड़ा चेहरा हमारे पास है कि इसके बीजेपी को पूरा उसी के पूरा अपना पूरा ध्यान केंद्रित केवल राहुल गांधी जी की तरफ रखते हैं। और अब तो साथ में प्रियंका जी भी काम कर रही हैं, तो अब तो सोने पे सुहागा वाला काम है। और संगठन बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है कि अगर बीजेपी को कहीं नुकसान होना है तो इन्हीं के चेहरे से होगा। और प्रियंका जी जिस तरीके से अपने प्रदेश में एक्टिव हैं, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आगे आने वाला चुनाव हम बहुत अच्छा लड़ने जा रहे हैं। तो आप बीजेपी की बहुत बात कर रहे हैं, तो अभी एक केंद्र सरकार द्वारा कानून लाया गया है किसानों वाला, उसका लेकर आप लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं या कहा जाए तो राजनीति कर रहे हैं। आप इस तरह क्या नकारेंगे कि जो एक किसान के विरोधी बिल है भाई या बिल था, कानून बन गया, किसान विरोधी कानून है, भाई आप लोग विरोध बहुत कर रहे हैं। विरोध विरोध हम अकेला नहीं कर रहे हैं। विरोध हम तो उन किसानों का साथ दे रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। जमीन पर किसान सड़क, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जा रही है इसके लिए। और जो बिल है ये किसी भी किसान से पूछ लीजिए, ये आने वाले किसान की खेती के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिस प्रकार से सारे और उद्योगों को ख़त्म कर दिया गया, उसी आधार पे किसानी को भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं ये लोग। और इसके तहत आप मान लीजिए जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि ये नियम अगर अधिनियम खत्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें स्टोर कर ली जाएंगी। तो अभी देखिए आप, आलू 40 रुपये किलो अभी बिका, अभी लेटेस्ट में अपने यहाँ समझ लीजिए। तो ये जो अभी केवल कुछ समय के लिए हुआ है, और अगर ये लागू हो जाता है तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, सारे प्राइवेट बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां आ जाएंगी, वो अपने यहाँ स्टोर कर लेंगी, फिर अपने मनमाफिक दामों पे बेचेंगी। अच्छा, जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, अन्य विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, कह रही है हम वापस नहीं होंगे। तो क्या सरकार की तानाशाही मानी जाएगी? निश्चित तौर पे सरकार के जितने पुराने भी डिसीजन रहे हैं सारे फेल हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं घमंड में चूर है। उनको ये लगता है, जिस प्रकार से उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई गई है, उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल हिटलर शाही करेंगे। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से किसानों ने और सभी लोगों ने उनको वोट दिया है, उसी प्रकार से अगर आप दिल्ली से जाके पूरे देश में देखेंगे, किसान जिस प्रकार से आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है, आने वाले चुनाव में उस चीज़ का स्पष्ट दिखाई देगा। उसका विरोध स्पष्ट चुनाव पे प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में हम लोग प्रत्याशी अच्छे, पहले जो सबसे मजबूत प्रत्याशियों को लड़ाएंगे ढूंढकर। जो प्रत्याशी हमारे पास कई लोग आ भी रहे हैं, मुझसे भी संपर्क, जो युवा हैं वो मुझसे संपर्क में हैं। धीरे धीरे देखेंगे, जो मजबूत प्रत्याशी होगा, सारे संगठन के लोग सब लोग मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और चूँकि इस समय किसान जो विरोध चल रहा है उसको लेकर भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा चुनाव।
जैसा भाजपा सरकार द्वारा अब वाहवाही लूटी गई है कोरोना काल में लेकर कि सबसे अच्छा कार्य किया है, लेकिन आप लोग द्वारा आरोप वो जमीनी स्तर पर देखा गया है वाहवाही जो लूट रही है सिर्फ वाहवाही में है। काम देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, कई जगह जी मरीजों को परेशान होना पड़ा है। देखा गया कई भी आरोप लगते रहे, घपलाबाजी के आरोप लगे ऐसे आपके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाया गया था। जी। आप क्या मानते हैं कोरोना काल में सरकार कितनी कारगर साबित हुई लोगों की मदद करने में? नसीम भाई, आपने देखा है कोरोना काल में सबसे पहले अगर मदद के लिए कोई जिले जालौन में जो अपने ज़िला है इसमें सबसे आगे आया था वो मैं था। मैं सबसे पहले जब मैं 22 तारीख को जब ट्रायल बेस पे जब लॉकडाउन लगाया गया तो ये कंडीशन थी, जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं वो 2 दिन से उनको कुछ खाने को नहीं मिला था। मैं गया, मैंने देखा, तब जाके मैंने शुरुआत की, तब जाके और समाज के लोग जो समाज के समाज सेवी लोग हैं बढ़ चढ़ के आगे आए, तब जाके ये सब पूर्ति हो पाई। सरकार कहाँ थी? सरकार क्या कर रही? कहीं कुछ नहीं है, केवल बजट का खेल किया उन्होंने, कहीं इसके अलावा कहीं जमीन स्तर पे कोई काम नहीं किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करते हैं, जमीन स्तर पे कहीं कुछ नहीं है। बताइए 20 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है, स्पष्ट दिखाई देता अगर कहीं पब्लिक को उसका लाभ मिलता। कहीं बिल्कुल वाहवाही लूटी गई है। चलिए, ये तो राजनीति हम कुछ आपके जीवन से जानना चाहते हैं, किस तरह राजनीति में आने हो। पहले तो सवाल ये रहेगा, आप राजनीति में आए प्रमुख क्या कारण मानते हैं राजनीति में आने का? राजनीति में एक्चुअली में मेरे बाबा जो थे वो विधानसभा का इलेक्शन इटावा क्षेत्र से लड़े। मैं बहुत छोटा था। फिर उसके बाद मेरे पापा यहाँ सर्विस करते थे तो मैं यहाँ आ गया। फिर मैं कॉलेज का समय चल रहा था, छात्रों ने इलेक्शन छात्र संघ चुनाव चल रहे थे। चूँकि छात्र संघ चुनाव का उस समय 2006 की बात है, बहुत अच्छा क्रेज चलता था। तो ऐसे ही सारे साथियों के साथ बैठ के चुनाव लड़ने का मेरा भी मन हुआ। मैं छात्र संघ चुनाव, चूँकि छात्रों की समस्याओं के लिए मैंने देखी, तो उनकी लड़ाई लड़नी है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, उनका प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं छात्र संघ चुनाव से मैंने 2006 से महामंत्री के चुनाव में शुरुआत की। फिर मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। उसके बाद मैं NSUI में 6-7 साल NSUI के जिलाध्यक्ष रहा। मैंने ज़मीन स्तर पर लड़ाई लड़ी है छात्रों की। तो ये सारे आप लोगों का चूँकि बहुत साथ रहा। और उसके बाद मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का है कि एक साफ़ सुथरी राजनीति एक युवाओं द्वारा दी जाए। जो राजनीति का जो एक भ्रम फैला हुआ है ना, जो राजनेता होते हैं बोले बड़ा भ्रष्टाचार, या जो राजनीति का जो काला जो साया है, मैं उसको दूर करना चाह रहा हूँ। तो आप युवा हैं, क्या देखा भ्रष्टाचारी किन नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है? अगर आप युवा नेता बन के उभर कर आते हैं, भ्रष्टाचारी तो नहीं होगी, मतलब क्या मानते हैं जो भ्रष्टाचारी फैल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? भाई भ्रष्टाचार का जिम्मेदार तो सीधी सरकार है। भाई सरकार के अधीन सारी चीज़ें हैं, सरकार ही सारे कामों लागू करती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में देख लीजिए आप, केवल ओवरहालिंग होती है, कहीं कुछ नहीं है। कोई भी रोड बन रही है, कहीं कोई मानक से काम नहीं होता। तो जब कोई चीज़ मानक से काम होगा, आप मान लीजिए कोई सड़क है, अगर मानक से बनती है तो 5 की जगह 10 साल चलेगी। आप राजनीति में अपना गुरु किसे मानते हैं? राजनीति में आए, कौन गुरु है आपका राजनीति सिखाए? राजनीतिक गुरु अपना सहयोगी मानते हैं ये भी? हाँ, राजनीतिक गुरु तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि शुरुआत हम सब साथियों की, तो मेरे सारे साथी मिलके हम लोग वही मेरे मान लो सारे साथी दोस्त गुरु सब कुछ भी मान लो, एक हम लोग ग्रुप सर्कल था, उससे राजनीतिक शुरुआत की। हाँ, लेकिन सहयोग धीरे धीरे हमारे ज़िले की राजनीति में मान लो विनोद चतुर्वेदी जी जो हैं उन्होंने सहयोग किया। प्रदेश अध्यक्ष हमारे उस समय NSUI के राहुल राय जी थे, उनका सहयोग मिला। और आज राष्ट्रीय स्तर पर श्रीनिवासन जी से लेकर राहुल राव जी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस के, उनका हमारा बहुत सहयोग रहता है। और चूंकि यूथ कांग्रेस इस समय पूरे देश पे एक एक कार्यकर्ता पे बहुत अहमियत देते हुए उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करा रही है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई देती है पूरे लॉकडाउन में। यूथ कांग्रेस पूरे दिल्ली से लेके कोई हर व्यक्ति बता सकता है, श्रीनिवासन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया। तो यूथ कांग्रेस ने पूरे लॉकडाउन पूरा काम किया है। तो बस आने वाला जिस हिसाब से यूथ जो है जो चीज़ बदल सकता है, बस वही मेरा राजनीति में आने का है कि राजनीति में जो गंदगी है खत्म। अब एक हमारे द्वारा अभियान चलाया गया था पंचायत चुनाव सोशल मीडिया संभव है, आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया से राजनीति हो सकती है? सोशल मीडिया से राजनीति, देखिए आप ज़मीन की राजनीति तो नहीं हो सकती। सोशल मीडिया एक माध्यम है किसी से बहुत जल्दी कनेक्ट होने का बस। लेकिन आप अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करना है, लोगों से जुड़ना है, कोई बात है, तो आप दुख दर्द अगर उनका बांटना है तो आपको उनके घर तक, लोगों के कार्यकर्ताओं से उनके घर तक जाना पड़ेगा, तभी कोई ज़मीनी हकीकत आती है। नहीं बकाया सोशल मीडिया तो एक माध्यम है केवल। बकाया सोशल मीडिया में जितना पॉजिटिव दिखाते हैं उससे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है उससे।
तो एक माध्यम तो मान सकते हैं आप, लेकिन जमीन स्तर पे उससे काम सोशल मीडिया से नहीं मान सकते नहीं आप। मान सकते। 2022 के लिए आपकी पार्टी क्या तैयारी है? चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले उतरेंगे? नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी ने स्पष्ट कर दिया है, चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि सबसे पहले हमारा काम संगठन को मजबूत करना है। बूथ स्तर तक कमेटियाँ गठित करेंगे। बूथ स्तर तक कमेटियाँ गठित करने के बाद और हर प्रकार जो भेदभाव जो जनता के प्रति बीजेपी सरकार गलत कर रही है, उन सबका विरोध करते हुए जनता के हित में काम करने के लिए, जनता को प्रेरित करके, जनता के ये भरोसा दिला के कि हम जनता के लिए जो हम लोगों ने 70 साल हमने काम किया है, उस भरोसे के साथ हम फिर जाएंगे और निश्चित तौर पे जनता हमारे पूरा सहयोग करेगी। 70 साल का आरोप लगता है कि भ्रष्टाचारी फैलाई है, भाजपा लगाती है, आपने काम किया है, इसको क्या? 70 साल में जो हमने काम किया है उसको केवल बेचने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये काम आप इतने 7 साल करीब इनके सत्ता सरकार में आई हुई सेंट्रल में हो गए हैं, आप कोई एक काम बता दीजिए जो इन्होंने बड़ा किया हो। कोई बड़ा काम नहीं किया इन्होंने। केवल राम मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे, देखिए मतलब राजनीति इन लोगों को थोड़ा शर्म नहीं आती। भगवान के नाम पे आप राजनीति करते हैं। भाई राम मंदिर श्रद्धा का केंद्र है, हम भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, लेकिन आप उस पर राजनीति कैसे कर सकते हैं यार? तो ये राजनीति उससे हटके आप काम पे, राजनीति पे आइए, काम करके जो विकास का काम करिए। 70 साल हमने सारी चीज़ें बनाई, हमने IIT बनाई, हमने IIT रुड़की, IBM कॉलेज, हमने सारी चीज़ें बनाई हैं। आप केवल आज कुछ, और आप तो केवल उन चीज़ों का केवल उद्घाटन कर रहे हैं, पुरानी कांग्रेस की चीज़ों का उद्घाटन करके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा तो कहती है हमने आज तक धर्म पर राजनीति की, लेकिन उनके जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सांसद विधायक रहे, हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। वो धर्म राजनीति, भाजपा कहती है कि हम धर्म और इसकी राजनीति नहीं करते हैं। वही तो, ये तो केवल ये लोग सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, उसी आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि विकास के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं। लोगों की भावनाओं को धर्म की सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हुए चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएं। विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है, देख लीजिए, केवल धार्मिक उन्माद फैलाते हुए चुनाव जीतने की ये फिराक में रहते हैं, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है इनके पास। लास्ट सवाल लेता है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जनता से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैं राजनीति में आया, मेरा जीवन रहा, मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार युवा राजनीति में आगे आए, समाज में आगे आए, अच्छे कार्यों के लिए आगे आए, और जो गलत हो रहा है उसका स्पष्ट विरोध किया जाए। केवल धर्म और जात पात के नाम पर राजनीति कुछ चीज़ें ना की जाएं। केवल जो देश के लिए, आपके समाज के लिए अच्छा हो, उसके लिए काम करें, और युवा अगर मिलकर ये काम करेगा, निश्चित तौर पे एक बहुत बेहतर समाज हमें मिलेगा। संजीव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा सबसे खास शो नेताजी इस्माइल, तो बने रहिए नेताजी इस्माइल के साथ, और बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है मेरा गांव मेरा नेता, तो देखना ना भूलें। हमारा सबसे खास शो बहुत जल्द आ रहा है, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रांति टुडे।